गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। फिलहाल आ गए हैं अपने खेत पे। भाई देखो, अपना धान कुछ इतना इतना हो गया है, मतलब जो बोया था। और जैसा भी है, कल यार बारिश हो गई काफ़ी ज़्यादा रात में, इस वजह से थोड़ा चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। एंड अभी तो धूप निकली हुई है, जो दिख रही होगी मेरे चेहरे पे। और दिखाएंगे अभी घुमा के भी जैसा है। मतलब रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई, वैसे हवा काफ़ी तेज़ी चल रही है। जो भी है यार, बारिश होने की वजह से कल, क्योंकि कल खेत भी जोतवा दिए थे। हमने सोचा कि जितना चारा वारा है ये ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए खेत भी जोतवा दिए थे। पर इतना मालूम था कि बारिश होगी, हल्का फुल्का होगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गई, उतना ज़्यादा नहीं हुई है। पर ये था कि ये अगर जो धूप लगभग 4 से 5 दिन निकल आएगी मिनिमम, ये पूरा सूख जाएगा चारा जितना भी है खेतों में। पर लग नहीं रहा है, क्योंकि बारिश हुई, पहले थोड़ा हुई, फिर उससे थोड़ा हुई, फिर उससे ज़्यादा हो गई। इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा मतलब मिनिमम वो चीज़ नहीं बन पा रही है जो चीज़ बनना चाहिए, समझ रहे। फिलहाल इसमें कल पानी लगा दिया है, और पाइप जितने थे उधर ही लगाया है जहाँ से लेके आए थे, ठीक है। पूरा काम बिल्कुल फिनिश कर दिया कल। वैसे आज अगर जो पाइप वाइप निकालते तो बहुत ज़्यादा पैर वैर सरकते और गिर भी जाते के, बहुत ज़्यादा मतलब लगने उगने का चांस था। क्योंकि मिट्टी वैसे भी गीली हो गई और पाँव फिसलने लगते हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता। ये सारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कभी कभी, हमेशा तो नहीं होती पर कभी कभी। इसमें कल पानी वही लगभग 4 बजे के आसपास तक लगा है, फिर इसके बाद फिर बंद कर दिया गया है। और मतलब मिनिमम ये था कि पूरे दर्रा वर्रा फट गए थे, इसीलिए पानी तो लगाना ही था। चाहे कितना भी लगाना पड़ता, पर पानी तो लगाना ही पड़ता। इसलिए हमने कहा चलो भाई इसके वो भी फिनिश करते हैं वहाँ पूरा काम। फिर इसके बाद उधर 20 दिन के लिए अराउंड अराउंड पाइप चले गए हैं। अब 20 दिन के बाद ही वापस आएंगे पाइप। हमने कहा चलो भाई ले जाओ, इतने में तो अपना काम भी हो गया है। अब वेट करते हैं ये खेत सूखे और ये बड़ी हो, और इसके बाद फिर पानी का जो नहर है। एंड शायद उधर का पुल उल टूटा है, तो उसमें काफ़ी दिन से चल रहा है काम, तो अभी बना वाना है नहीं है। पर आने वाले वक्त में हो सकता है वो चीज़ें सुधर जाए, और इधर का चलने लगा है, समझ रहे हो। मतलब पूरा बड़ा बड़ा बड़ा, ये छोटे छोटे ग्राम ग्राम वाले हैं, तो इनमें थोड़ा मतलब लेट आता है पानी। जब बड़ा नहर चलता है तभी आता है, एंड सप्लाई वहीं से होती है, समझ रहे हो। थोड़ा थोड़ा है। एंड वो पुल जैसे ही बन गया, वैसे ही जितने भी आसपास के इधर के सारे गांव हैं उनमें आने लगेगा पानी, समझ रहे हो। वैसे बताएं तो काफ़ी लोगों की बाढ़ बहुत बड्डी बड्डी हो गई है, और लगवाने लायक भी हो गई है। और हमारी तो देख रहे हैं सबसे पीछे वाला काम है। एंड 2 पेड़ गिर गए हमारे, वो भी डिस्टर्ब है। एंड उन्हें काटना नहीं, पहली बार की इस बार इसलिए नहीं काटना है कि ऐसी तैसी करवाए, हमें काटने ही नहीं। बाकी ये वाले जो हैं, ये वाला, तो ये हम वेट कर रहे हैं कि ये जल्दी बड़े हों यार। ये बड़ा हो जाएगा तो हमके लिए ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। और जैसा भी ये बिहार बड़ी हो जाए तो ठीक ही ठीक है। और इसमें पेड़ और बहुत ज़्यादा लगाए थे, तो वो पेड़ और तो सब खा गए। जैसा भी है, उम्मीद थी पिछले वर्ष की मतलब कि अच्छा जामेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साला। देखो आंवली थी, और क्या था, नींबुआ था, ऐसे 2 3 10 पेड़ है ऐसे। आंवला ज़्यादा था, लगाए थे इसके चारों तरफ, पूरा पेड़ गायब। एक बस था, हमारी अम्मा ने लगाया था महुआ का पेड़, वो इधर लगाया था, वो बस है। पर मिनिमम वो है। एंड जैसे ही हम इधर गेहूँ वहूँ काट के गए, जहाँ गोरू मतलब आते हैं, तो उसकी पत्तियाँ वत्तियाँ खा जाते हैं, समझ। वो भी मतलब ख़त्म ही समझो, बहुत कम मतलब है, मतलब अभी ज़िंदा है जो भी है, तभी मतलब इसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। खजूरिया का सीज़न सबसे ज़्यादा आया था, और काफ़ी ज़्यादा खाए भी, मज़ा भी आया। एंड अब वो भी ख़त्म हो गया उसका सीज़न। जो भी है अब धीरे धीरे सब खत्म होता है। और इससे हवा वाकई काफ़ी क्रेजी चल रही है, वाकई मस्त है। रात में भाई ऊपर पड़े थे, बारिश होने लगी, फिर नीचे आए, नीचे ऊपर ऊपर, तब सो गए थे हम इधर ही आके। इधर हवा चलती है, घर से बेस्ट हवा लगती है, समझ। घर में पंखा वंखा वगैरह वगैरह मतलब चलते रहता, गर्म हवा था। पर इधर आए तो मस्त सोते। इधर पहले छानी के पास, ठीक है, इधर फिर 2 3 दिनों से एक सांप परेशान कर रहा, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो निकल निकल आता था, तो कल पूरी छानी को उतार था, साला छानी के ऊपर सांप घुसा था, समझ रहा है। तो उसे उतना भी हम कहा है, छानी से टप दे गिरा साला नीचे। नीचे के बाद इसको भगा दिया। भगाने के बाद फिर हमने कहा कि ऐसा नहीं बनेगा। पन्नी थोड़ा सा हवा घुस रही थी तो उनर रही थी, फिर पूरी पन्नी निकाला। पन्नी निकालने के बाद फिर से उसमें और ज़्यादा लकड़ियाँ डाली कि वो कड़वी वाली कि आए नहीं।
फिर इसके बाद उनमें कांटा रहता है ना, अगर जो साला गलती से भी चढ़ेगा ना न्यू नकली तो साले के छिल जाए। इसके बाद वो हटाने के बाद फिर और ज़्यादा मतलब लकड़ियाँ डाल के दाब दिया पन्नी को, और पन्नी को दाबने के बाद अब देखो अब हवा भी नहीं क्रॉस होती, अब काफ़ी ज़्यादा मिनिमम अच्छा है, समझ रहे हो। बाकी नहीं तो तक ये था कि भाई चलते जा रहा तो चलते जा रहा। बस पहले नीचे से एक दिन देखा तो वो नीचे भी था, एंड दूसरे दिन देखा तो साला ऊपर पहुंच गया। हम कहा थोड़ा बच्चा था ज़्यादा बड़ा नहीं। और वैसे कल हमने अपने खेत जो हैं अभी बोल रहे थे ना पूरा जोतवा डाला, इधर से लगा के पीछे उसे सब उस पार भी। मिनिमम ये था कि चारा सूख जाए। इसमें सबसे ज़्यादा था दूब, और वो रोड के किनारे वाले में सबसे ज़्यादा था मतलब काला वाला धान, जो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है ना मोटा मोटा। तो वो मतलब थोड़ा थोड़ा ओध है, तो अभी नहीं वो मतलब पहिया स्लेब मार रहा था, समझ रहे हो। तो उस वजह से उधर का नहीं जोता है, जितना जितना सूखा था उतना जोतवा दिया। वैसे धूप में अभी थोड़ा दम सम है नहीं कि चरचरा के निकले तो ये ख़त्म हो जाए, पर हम मिनिमम जोतवा दिया था कि ये सूख जाएगी। पर मुझे लग रहा है बारिश होने के कारण फिर साला वही वाला सिस्टम होगा, फिर खड़ा हो जाएगा। अब ये है कि 4 से 5 दिन चरचरा के धूप निकले तो ये पूरा ख़त्म हो जाए चारा। थोड़ा बहुत रहता है तो रोटावेटर में चला जाता है हल्का फुल्का, बाकी मुर्दी की दवा डाल देंगे तो वो चला जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा धूप होती है, समझ। एक समय पर इतना ज़्यादा गोंद होता था, इसमें बिल्कुल भी पैदा नहीं होता था, मतलब सब खेतों में। पिछले वर्ष नहीं, जब शुरू लिया था 3-4 वर्ष हो गए, मतलब जब शुरू लिया था खाली गोंद होता था, एक एक दाना जामा था इसमें, समझ रहे। अब जब से इसमें मेहनत और सबसे ज़्यादा मतलब खेत और पैसा लगाया गया तो ये काफ़ी अच्छे बन गए हैं। और फिर से धूप होने लगी है, क्योंकि पिछले वर्ष से मतलब इसी तरीके से जुतवाई नहीं हो पाई, क्योंकि बारिश के ऊपर बारिश हो रही, मौका ही नहीं मिला जुतवाने के लिए, इसीलिए तो ये ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। पर अब मिनिमम अब ठीक है जैसा भी है, और इस वर्ष मिल गई है तो अगले वर्ष से उम्मीद कम है कि चारा हो गया, पर होगा, पर उतना ज़्यादा नहीं होगा जिस मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इन चीज़ों से। अब पिछले वर्ष पानी के ऊपर पानी, हवा ना धूप लगने नहीं पाई तो चारा के ऊपर चारा, और इतना स्लिप मार रहा था इसमें, पता कितना 5 घंटा लगा था, समझ रहे हो। 5 घंटा, इसका 5 घंटा का 5,000 रुपये लगा था पिछले साल। 5 घंटे लगे थे आहली में 5,000। और इसके बाद जब फिर दोबारा लगाया था ना, इसके बाद रोटावेटर, उसका पैसा अलग लगा था, जो 1.5 घंटा 2 घंटा लगा था, क्योंकि वो था और इसमें थोड़ा रेता ज़्यादा है तो स्लिप मारता है और आराम से चलता है। ज़्यादा गरू ट्रैक्टर ले आओ तो फंस जाता है, इसलिए हल्के ट्रैक्टर इधर चलते हैं, और गरू ट्रैक्टर मतलब बाकी खेतों में चलते हैं, इसमें नहीं। तो थोड़ा सा वो रहता है, चल जाता है पर किनारे फंस जाता है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ये देखो ये वाला सिलसिला है, जैसा भी है देखो, वहाँ की पूरा खेत वोत हमारा जोत वोत हुआ कि बिल्कुल फिट कर दिया है गाइस। ये देखो इसमें पानी भी लगा दिया और एकदम फाइनल कर दिया बिल्कुल। कुन खे मतलब कुछ